डियर स्टूडेंट्स, मैं महेश श्रीवास्तव, लेक्चरर श्री उमा विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल हाटीप्रिया से आज आप लोगों के सम्मुख 10th इंग्लिश मीडियम का सोशल साइंस का जो पहला लेसन है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहले तो जो लेसन थे उनमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेस क्या है और उनसे किसी भी देश की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है, वो किस तरह बनती और बिगड़ती रहती है। रिसोर्सेस हमने आपको बता भी दिए थे कि जैसे सोयल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो भी है, और उनका जो पहला पार्ट है वो सॉइल है। सॉइल मतलब मृदा यानी मिट्टी। आज हम सॉइल के बारे में ही अध्ययन करेंगे। सॉइल इज द वैल्यूएबल वेल्थ, एक मूल्यवान मिट्टी, एक मूल्यवान धन है। सॉइल इज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। जो मृदा, जिसको हम उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, वह हमारे देश के विकास के लिए आधार है, आधारशिला है। जिस देश की मिट्टी अच्छी होगी उस देश की उपज अच्छी होगी और वहां की जो एग्रो प्रोडक्ट है वो ज्यादा होगा और वो देश डेवलप होगा। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर वाला ही देश है। यहाँ का जो 70% जनसंख्या है वो किसी ना किसी रूप में एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। इसलिए मिट्टी का जो अध्ययन है वो हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। अकॉर्डिंग टू पेडोलॉजिस्ट डॉक्टर बैगट जो थे वो एक पेडोलॉजिस्ट थे। पेडोलॉजिस्ट का मतलब होता है जिसने मृदा यानी मिट्टी की किस्मों, मिट्टी की कमियों, मिट्टियों का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जिस विषय में पढ़ाई होती है उसको पेडोलॉजी बोलते हैं। और तो जब वो जो उसका विशेषज्ञ होता है वो पेडोलॉजिस्ट कहलाता है। उन्होंने कहा सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अनकॉन्सिलेटेड पार्टिकल्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। यानी मिट्टी जो है वो ऊपरी सतह है जो कि पृथ्वी पर टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। सरफेस विच इज मेड ऑफ द पेरेंट रॉक एंड वेजिटेशन, जो कि पेरेंट रॉक से बनती है, यानी जो पत्थर की चट्टानें होती हैं उनको झरने से जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे बनती है। और वेजिटेशन यानी वेजिटेशन का मतलब होता है कि जो वनस्पतियां होती हैं सड़ गल जाती है तो उनके जो अवशेष होते हैं उस प्रक्रिया को हम वेजिटेशन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। पेडोलॉजिस्ट बैगट का जो उसकी डेफिनेशन हम लोगों को बताई है वो ये है, फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। सॉइल इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, मिट्टी जो है बार बार यूज करने वाला रिसोर्स है, लेकिन द प्रोसेस ऑफ इट्स फॉर्मेशन इज वेरी स्लो। लेकिन इसका जो निर्माण होता है वह बड़ा धीमे धीमे होता है। मिट्टी ऐसा रिसोर्स है जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मिट्टी का निर्माण होता है वो बड़ा स्लो होता है। कैसे? इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक लेयर। 1 सेंटीमीटर की मोटाई वाली परत के निर्माण में लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर की परत वाली जो मिट्टी के निर्माण में लगभग 100 वर्ष लग जाते हैं। तो वैसे तो रिन्यूएबल है, क्यों? क्योंकि हम बार बार इस पर खेती कर सकते हैं, लेकिन जो इसका निर्माण होता है वो बड़ा स्लो होता है। There are different factors which help in formation of soil. कई तरह विधियां हैं
जिनके कारण या कई परिस्थितियां हैं जिनके कारण मिट्टी का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स रॉक टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक यानी जो पेरेंट्स रॉक हैं उनकी टोपोग्राफी होती है, क्लाइमेट कंडीशन विच हेल्प वेदरिंग ऑफ रॉक्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर रिमेन्स, यानी जो परिस्थिति यानी वातावरण की जो कंडीशन होती है, मौसम होता है और वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है, प्लांट्स यानी पौधे होते हैं, एनिमल जानवर और देयर रिमेन्स और उनके अवशेष, इन सभी से मिट्टी का निर्माण होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट है वो इसके बाद हम आपको देंगे और इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी उसी पार्ट में आपको दिए जाएंगे। जय हिंद।